और बायोलॉजी का यह क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ दानापुर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है क्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नियॉन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग होता है, वह क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा विद्युत लेपन उद्योग, दूसरा है कार्बनिक विलायक उद्योग और तीसरा है पेंट विनिर्माण उद्योग और चौथा क्या, कोयला खान। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो कहाँ पे हो जाता है? वो जो लोग कोयला के खानों में काम करते हैं उनमें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हीलियम, दूसरा है क्रिप्टॉन और तीसरा है रेडॉन और चौथा है ऑर्गन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो कौन सी गैस होती है? वह हीलियम गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको आर्मी एनए के एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको नोट करा दूंगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना और जब भी आपका एग्जाम लगता है वहां भी ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करके जाना। आप एग्जाम में यही से क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा है ओजोन होती है, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और चौथा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि एरोसॉल का उदाहरण है। और यह क्वेश्चन का एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है दूध, दूसरा है नदी का जल, तीसरा है धुआं और चौथा है रुधिर। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एरोसॉल का उदाहरण क्या होता है, किसका उदाहरण होता है? यह धुआं का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा अवंटू यानी थायराइड, दूसरा है हमारा पैराथायराइड और तीसरा है एड्रिनल और चौथा क्या है, पिट्यूरी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ निम्न में से कौन सी है, कौन सी ग्रंथ होती है? वह थायराइड ग्रंथ होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। और यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है रदनक, दूसरा अग्र चवर्णक और तीसरा है हमारा दूसरा कृंतक और चौथा है चवर्णक। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। यानी कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो कौन सा दांत होता है, वह दूसरा कृंतक जो दांत होता है वह गजदंत के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है।
और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा कंकाल, दूसरा है तंत्रिका, तीसरा है संयोजी और चौथा क्या है जनन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, किसमें नहीं होता, वह तंत्रिका में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आप एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है माता पिता, दूसरा है बलात्कारी, तीसरा है चोर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? वह किसकी पहचान के लिए किया जाता है? वह माता पिता की पहचान के लिए भी होता है, बलात्कारी को पकड़ने के लिए भी होता है और चोर को पकड़ने के लिए भी होता है। यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर को थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रांची के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लसिका, दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा हमारा प्लेटलेट्स और चौथा क्या है ग्लूकोज। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो कौन सा होता है? वह प्लेटलेट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लसिका, दूसरा है प्लेटलेट्स, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा क्या है हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा बोलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। और इसमें हमसे पूछा गया कि मानव में श्वासवर्धक कौन सा है। और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा एंजाइम, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा का हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में श्वासवर्धक कौन सा होता है? श्वासवर्धक कौन सा होता है? वह हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमसे पूछा गया कि मानव में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है हमारा परिवहन, दूसरा है सांस, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है पोषण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित हो, किससे संबंधित होता है? वह उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया गया। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है हमारा सोब्रल DS9 और दूसरा हमारा फिलेस 76B और तीसरा हमारा रोनाल्डो CR7 और चौथा क्या? सुपर FG9। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हाल ही में वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है। उसे नाम क्या दिया गया? उसे नाम दिया गया है रोनाल्डो CR7 नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति नाम क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा गिप्टोथोरेक्स सेनापेटिएसिस और दूसरा है हमारा पालीफॉर्म और तीसरा है हमारा अस्पेतियम फॉर्म और चौथा क्या हमारा एक्वागोरिसिस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति का नाम क्या हो? क्या नाम उसका है? उसका नाम हो ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटिएंसिस। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हमसे पूछा गया है कि
धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। और यह क्वेश्चन का एआरओ मेरठ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा हमारा पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट और चौथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धूम्र कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि वायुमंडल में कौन सी गैस ऐसी है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। और यह क्वेश्चन एआरओ उधमपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है ओजोन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हीलियम। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायुमंडल में कौन सी गैस ऐसी है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? कौन सी गैस होती है? वो ओजोन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या होते हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड और तीसरा है सूखी बर्फ और चौथा क्या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? वह सिल्वर आयोडाइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, सूखी बर्फ भी होती है। यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। यह क्वेश्चन एआरओ झुंझुनू के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है एथिलीन, दूसरा एसिटिलीन और तीसरा इथेन और चौथा है मीथेन। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वह एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ दानापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला हमारा डीडीटी, दूसरा है बेंजीन और तीसरा है मेथिल ब्रोमाइड और चौथा है एथिलीन ओजोनोआइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, आप एग्जाम इसी तरह वहां भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछा गया मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है। यह क्वेश्चन एआरओ रायपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और ऑप्शन क्या है। पहला है मार्स गैस, दूसरा है मोर लवण और तीसरा है पोटास फिटकरी और चौथा है वर्मिलियोन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम होता है वर्मिलियोन नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड और चौथा है कॉपर कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? वह होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है लीड और चौथा है एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? कौन सा हो जाएगा? वह एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है सिट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल और तीसरा हमारा ग्लाइकोकिल अम्ल और चौथा क्या है लैक्टिक अम्ल।
इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? वह लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और चौथा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें हमसे पूछा गया कि धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 10। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धावन सोडे के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? कितने अणु मौजूद होते हैं? वो होते हैं 7 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 3.8, दूसरा है 5.5, तीसरा है 6.6 और चौथा क्या है? 2.5। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? वह होता है 2.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। और इसमें हमसे पूछा गया कि लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा जस्तीकरण, दूसरा है हमारा वल्कनीकरण और तीसरा है गैल्वेनीकरण और चौथा है संक्षारण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे गैल्वेनीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है आर्गन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस होती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रवाहित करता है? यह क्वेश्चन एआरओ अगरतला के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और क्या है? पहला है ताप, दूसरा है जल, तीसरा है वायु और चौथा है बल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता कौन करता है? वह ताप करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों को मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी एनएक एग्जाम में क्वेश्चन आया होता है। आपके एग्जाम में इस तरह का मैथ क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो हमारा मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, किंतु बेटे की सहायता उसे 3 दिन में कर लेता है, तो बेटा अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो दिया सबसे पहले वो लिख लेंगे। पहले मान लो एक आदमी जो मैन हो गया, ये एक काम को करता है, 5 दिन में काम करता है और किंतु बेटे की सहायता, यानी अब मान लो एक बेटा हो गया और ये आदमी हो गया, अब दोनों मिलके काम करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है जो बेटा है हमारा, बेटा अकेला पूरे काम कितने दिन में करेगा? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 15 आ जाएगा। और 5 को जब हम एलसीएम से भाग करेंगे यहाँ पे 3 होगा और 3 को 15 में भाग करेंगे यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है? इसमें 5 इसलिए आ रहा है, इसमें 2 लोग हैं, यानी 2 लोगों ने, एक बेटा सन हो गया और जो मान लो आदमी मैन हो गया। जिसमें 5 बड़ा आदमी जो है, आदमी तो 3 काम कर रहा है, तो बेटा एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 5 हुआ तो बेटा एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। तो कुल काम अगर 15 हो गया हमारा और बेटा एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा? यानी 15/2 कर देंगे। यहाँ से कितना कट के आ जाएगा? 7.5। यानी कितना समय लेगा? वो 7.5 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर एक राशि को निवेश किया गया। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि होती तो 160 की वृद्धि होती, निवेश धनराशि ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें दे क्या रहा है? यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो
4% अगर 1 साल में वृद्धि हो रहा है, दौड़ समय कितना है? वह 2 वर्ष है। 1 साल में 4% वृद्धि हुआ तो 2 साल में कितना वृद्धि होगा? 8% की वृद्धि हो गई। लेकिन रुपए में कितनी वृद्धि हुई? रुपए में 160 की वृद्धि। 8% बराबर हो गया हमारा 160 का। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे 20। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि धनराशि, धनराशि टोटल होता क्या है? वो 100% होता है। यानी अगर 1% 20 के बराबर है तो 100% कितना होगा? इसे कर देंगे 100 से गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? इसमें दिया क्या जा रहा है? पूर्ण वर्ग। यानी पूर्ण वर्ग में क्या होता है? 2-2 का जोड़ा बनता है। इसमें दिया क्या जा रहा है? इसमें दिया जा रहा है 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना हो गया? 2 से करेंगे, यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आगे सीधे 5 करते हैं। यहाँ 5 का करो, यहाँ कितना? 2 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से कर दो, यहाँ पे 2 से कितना? यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। एक बार 2 से जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, इधर 3 है और यहाँ पे 1 हो गया। अब इसके बाद एक बार 3 बार, 3 से एक बार और जाएगा, 3 से एक बार और जाएगा। तो इसमें जो जो जोड़े हैं सारे जोड़े लिखने हैं। यानी जो 5 है 2 बार आया हमारा, इसे कैसे लिख लेंगे? यानी कि कितना लिखेंगे? यानी कि 2 गुणे 2 और गुणे इसके बाद 5 है और इसमें वर्ग बनाना है, हमें 1 5 लिख लेंगे। 1 5 है भी नहीं, उसे भी लिख लेंगे 5। और उसके बाद 1 3 है यहाँ पे, 1 3 ये लिख लिया। और वर्ग वर्ग होने के लिए न्यूनतम पूछ रहा है, 1 3 और लिख लेंगे। अब सीधा इन सभी को गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2 दूना 4, 5 चौको 20 और 20 पंचे 100, इधर 3 तक का 9। यानी 100 गुणे 9 कितना हो जाएगा? यानी 100 गुणे 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 900। तो न्यूनतम संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और उनका एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2016 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई एआरओ में आ चुका है, हमने कई देखा, कई एआरओ के पेपर देखे, वहाँ ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है वहाँ पे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इसमें क्या होता है? इसका रूल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये इसका रोल होता है। बस सीधा सभी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एलसीएम कितना दे रहा है? 1820, एचसीएफ दे रहा है 26, बराबर पहली संख्या दे रहा है 130 और दूसरी संख्या क्या करनी? हमें निकालनी है यहाँ पे। तो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से ये 0 से 0 कट गया हमारा, 13 दूना 26 हो गया यहाँ पे। अब 2 से गुणा कर दें, कितना? 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाए, 8 दूना 16 6, यहाँ से अलावा 1, 2 1 के 2, 2 1 3। तो कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 364। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी हमारी 364, हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तो बड़ी भुजा पर डाला गया लंब 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो वैल्यू दी जा रही है वो लिख लेंगे। यानी मान लो एक समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा, और जिसकी भुजाएं क्या दी जा रही है? उसकी भुजाएं दी जा रही है, एक की मान लो 25 सेंटीमीटर और एक की दी जा रही है 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद कर जो बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा है उस पर डाला गया लंब, ये मान लो लंब है, इसकी लंबाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे रहा है। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना हो? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बड़ी भुजा, यानी जो भी बड़ी भुजा है और उस पर डाला गया लंब, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इससे गुणा करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 125। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप नोट करते हैं ना, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सिर्फ गैस में, दूसरा सिर्फ ठोस में, तीसरा सिर्फ द्रव में, और चौथा क्या है? तीनों माध्यम में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? तो कहाँ से उत्पन्न की जा सकती है? यह केवल सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन और आता है पेपर, वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसमें हमसे पूछेगी अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? यह भी क्वेश्चन आपको एआरओ अमेठी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ठोस में, दूसरा है द्रव में, तीसरा है गैस में, और चौथा है तीनों माध्यम में।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, यानी तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। और यह क्वेश्चन एआरओ रायपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन और तीसरा है वर्ण विक्षेपण और चौथा क्या है? विकिरण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत कौन सा होता है? वह कौन स्रोत होता है? वह नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? और यह क्वेश्चन हमको एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है केल्विन, दूसरा एम्पियर, तीसरा है कैंडला और चौथा है कैलोरी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वह केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है हेनरी बेकुरल और तीसरा है फर्मी और चौथा है ऑटो हॉर्न। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किसने सबसे पहले किया था? किसने बनाया था? वो फर्मी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ जो कि आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर 41 आता है, इसमें हमसे पूछा गया कि ईरान की संसद का नाम क्या है? यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लोकसभा, दूसरा है मजलिस, तीसरा है व्हाइट हाउस और चौथा क्या है? रेड पैलेस। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद के नाम को क्या बोलते हैं? मजलिस नाम से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं वहां पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है और इसमें हमसे पूछा गया कि धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला नर्मदा, दूसरा सतलज, तीसरा रावी, चौथा गंगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? कौन सी नदी के किनारे बना है? यह नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें हमसे पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? और यह क्वेश्चन होगा एआरओ दानापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है शनि, दूसरा है शुक्र, तीसरा है सूर्य और चौथा है यम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सबसे निकट तारा कौन सा है? वह हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें हमसे पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है उर्वशी, दूसरा है अप्सरा, तीसरा है मेनका, चौथा है काड़ू। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? वो कौन सा हो जाएगा? वह अप्सरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ अहमदनगर के 2011 के एनएस एग्जाम पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा त्रिवेंद्रपुरम, दूसरा है बंगलोर, तीसरा है बॉम्बे और चौथे का श्रीहरिकोटा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें हमसे पूछा गया कि मेघदूत क्या है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2016 एनएस एग्जाम पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा चंपू काव्य, दूसरा है गीत काव्य और तीसरा है महाकाव्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेघदूत क्या है? तो मेघदूत क्या है? यह एक गीत काव्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, और यह क्वेश्चन हमको एआरओ मेरठ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 10%, दूसरा है 40%, तीसरा है 30% और चौथा है 20%। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, वह 20% ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2016 के एनएक एग्जाम पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मेघालय में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 49 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है जादूगोड़ा, दूसरा है कानपुर, तीसरा है पुणे और चौथा है सिक्किम। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, यह जादूगोड़ा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, और यह क्वेश्चन लखनऊ 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है राजा राम, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है देवधर और चौथा है संजीव कपूर। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा, वह धर्मपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करेंगे, यानी अभी तक आर्मी एनए के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।